हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाई हूँ। जैसे कि आप लोग मुझे बोल रहे थे कि सारे PYQ करा दीजिए मैथ्स के, तो आज मैं जितने कर पाऊँगी उतने आप इस वीडियो में देख लेना। बाकी मैं ये कंटिन्यू रखूँगी, तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। विच फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1:27 एज 3:11 डज टू 5:9। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो मतलब ये बोल रहा है कि 3:11 का जो रिलेशन है विद 5:9 वही होना चाहिए 1:27 का, जो हमें नहीं पता वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि 3:11 ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं बताती हूँ A:B। तो ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होता है। तो A × D = B × C, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं A:B = C:D। मतलब A और B का जो रेशियो है वही C:D का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3:11 का जो रेशियो है 5:9 वही रेशियो, मतलब x लेट कर लेते हैं, उस x का रेशियो 1:27 से है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे 3 × 11 × 1/27 = x × 5/9। ये यहाँ से आप सीधा सीधा करें, 3 9 × 27, 9 से 9 कैंसिल हुआ। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 1/5 × 11 क्या हो जाएगी, 1/55। इसका आंसर आ गया फर्स्ट वन, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mohit and Rohit each throws a dice. What is the probability that the sum of the numbers appearing on the tops of the two dice is 3 or 5? Next question is Mohit and Rohit each throws a dice once. What is the probability that the sum of the numbers appearing on the tops of the two dice is 3 or 5? तो अगर दो डाइस थ्रो होते हैं तो उसके सैम्पल स्पेस क्या होंगे, सम क्या होगा। तो देखो, एक तो सम मिनिमम कितना हो सकता है 2, क्योंकि एक भी डाइस अगर दोनों डाइस है तो कम से कम 1 1 तो आएगा उन पे, है ना। 1 से कम तो नहीं आ सकता, 0 तो कोई नंबर नहीं होता। 1 से 6 के बीच में आएगा, इस पे इसमें भी 1 से 6, तो 1 और 1 2, मिनिमम जो सम होता है 2 होता है, ठीक है। तो ऐसी अगर हम बात करते हैं, ये सैम्पल स्पेस बन जाता है कि 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2, मतलब ये ना ऐसे यहाँ तक लाइन बनेगी तो 6 1 6 2, मतलब लास्ट हमारा आएगा 6 6। तो ये टोटल 36 होते हैं। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अब सैम्पल स्पेस 6, हमें एक बार में 6 मिलते हैं, है ना, 1 से लेके 6। तो जितनी बार टॉस करा जाएगा, मतलब डाइस को तो थ्रो करा जाएगा, उसका पावर कर दीजिए। तो मतलब 6 का स्क्वायर = 36। इतने हमारे पास सैम्पल स्पेस आते हैं। अब सम की बात है, जैसे इसमें क्या सम आ रहा है 2, इसका क्या आ रहा है 3, इवन यहाँ भी 3 आ रहा है ना। तो अब हम सम का, मैं आपको एक मतलब एक शॉर्टकट है वो आप याद रख लेना। तो आप ऐसे लिखिए, पहले तो यहाँ लिखिए 2 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से 8 9 10 11 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, सम की प्रोबेबिलिटी 1/36, क्योंकि टोटल तो 36 है। इसकी 2/36, 4 की 3/36, 5 की 4/36, 5/36, इसकी 6/36, मतलब एक एक कम कर देना है, ठीक है। अब 8 की ना यही रहती है, इसलिए मैंने इनको पैरेलल लिखा है, मतलब एकदम एक ही लाइन में लिखा है, ठीक है। इसकी भी इतनी रहती है। अगर सम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 12 एज सम, तो देखो 6 और 6 का ही सम हमेशा मतलब 12 आएगा। तो इसका मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी है 36 में से। ये तो आपको शॉर्टकट हो गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। मोहित एंड रोहित ईच थ्रोज, मतलब अब इसमें क्या था, सम या तो 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। अब ये देखिए, 3 आने की, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/36, और 5 आने की 4/36। क्वेश्चन में और दे रखा है, तो इनको हम प्लस कर देंगे, 2/36 + 4/36, ये आ जाएगी 6/36, 1/6, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. There is a clock that is 3 minutes late on Sunday at 2 p.m. and it is 5 minutes fast on Tuesday on 2 p.m. When did the clock show the right time? तो देखो यहाँ ना क्लॉक का गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट है. क्या होता है कि जैसे अब बात करते हैं संडे को, अगर यहाँ 2 PM हो रहा था तो क्योंकि 3 मिनट लेट थी तो इधर कितना हो रहा होगा 1:57, ठीक है, PM. फिर आया मंडे और फिर ट्यूसडे को बोल रहा है कि 2 बजे ही कितना टाइम हो रहा था, 5 मिनट फास्ट चल रही थी, मतलब 2:05 हो रहे होंगे, है ना. तो हमें क्या निकालना है, व्हेन डिड द क्लॉक शो द राइट टाइम. राइट टाइम का मतलब है कि अपने टाइम पर कब चली. मतलब देखो अब यहाँ पे कितने का गेन हुआ, 3 मिनट यहाँ 5 मिनट, 8 मिनट का गेन हुआ यहाँ. मतलब ये 24 आवर्स यहाँ हो गए, 24 आवर्स 48 आवर्स में 8 मिनट गेन कर रही है एक क्लॉक, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि 48 घंटे में 8 मिनट अपनी गेन कर रही है, स्पीड पकड़ रही है मतलब, ठीक है. लेकिन हमें निकालना है राइट टाइम. मतलब हमें यहाँ पता था कि 3 मिनट लॉस हुआ था, तो मतलब कि 3 मिनट का गेन निकालना है कि 3 मिनट में उसने 3 मिनट में मतलब 3 मिनट गेन उसने कितने घंटे में किया, ठीक है. यहाँ 8 मिनट में, अब हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, 8 मिनट में 8 मिनट उसने गेन की 48 घंटों में, ठीक है. तो 3 मिनट उसने गेन कब करी होंगी ताकि वो करेक्ट टाइम आ जाए, है ना. 3 मिनट का यहाँ पे कम चल रही थी तो 3 मिनट का गेन हम पता करना चाहते हैं. 3 मिनट उसने कब कितने घंटों में गेन करी होगी. तो सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा दो कि 8 6 48, 6 3 18, 18 घंटों में. यहाँ से 18 घंटों में. अब 18 घंटे प्लस कर लो इसमें, 2 से 2 तक मतलब सुबह के 2 मंडे के, तो 12 घंटे और 6 मतलब मंडे को क्या बोलते हैं 2 से 2 और 6 कितना 8 AM. मंडे को 8 बजे उसने अपने करेक्ट टाइम दिखाया, ठीक है. अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ लेना दोबारा से, मैं बता दूंगी, ठीक है. दोबारा एक बार मैं बता देती हूँ. देखो यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे गेन कितना हुआ है, यहाँ पे 8 मिनट का गेन हुआ तो कितने घंटों में ये 8 मिनट गेन कर रही है. फिर हमें यहाँ कितना लूज हो गया था, 3 मिनट का 3 मिनट पीछे चल रही थी तो 3 मिनट गेन करने में उसे कितने घंटे लग गए होंगे, 18 घंटे. सीधा सीधा निकाल दिया. तो 18 घंटे वहीं से संडे से शुरू कर लो तो मतलब मंडे को सही टाइम दिखाया होगा, है ना. ऐसा होता है ना कि देखो नेगेटिव वैल्यू फिर 0 आती है और फिर पॉजिटिव वैल्यू आती है. तो मतलब देखो यहाँ माइनस चल रहा था, 3 घंटे की कमी, फिर राइट टाइम चल रहा होगा और यहाँ 5 मिनट आगे चल रही थी. तो हमें ये वाला टाइम निकालना था, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वॉट रेशियो शुड sugar costing rupees 45 per kg be mixed with sugar costing 52 per kg so that by selling the mixture at rupees 55.20 per kg there is a profit of 15%. देखो मैंने जो रेशियो और प्रोपोर्शन का आपको बताया था कि सीधा सीधा अगर 2 कॉस्ट दे रखी है ऐसे मान लो, तो यहाँ पे अगर जैसे कितना 46 मान लो, तो हम ये रेशियो किस रेशियो में मिक्स हुई वो हम निकाल लेते थे, है ना. यहाँ आएगा 2:1. लेकिन यहाँ हमें क्या बोला है, ये ना कॉस्ट होती थी, ये कॉस्ट, पर यहाँ ना सेलिंग प्राइस दे रखा है. जब भी सेलिंग प्राइस दे तो आपको डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें CP निकालना पड़ेगा पहले. CP ही हम यहाँ रख सकते हैं ना, क्योंकि जिस रेशियो में हमने खरीदे हैं तो मिक्सचर का भी वही रेशियो मतलब कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आ सकता. तो यहाँ से अगर हमें प्रॉफिट पता है और सेलिंग प्राइस पता है तो क्या आप CP नहीं निकाल सकते. निकाल सकते हैं. 15% को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, एक होता है कि देखो 5% को मैं आपको मैं कैसे मेथड यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ. 5% 1/20 होता है, ठीक है, या फिर 20% को 1/5, ये आपको पता होना चाहिए. 15% को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/20 हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है. तो ये गेन हो जाता है, ये CP हो जाते हैं. अगर यहाँ गेन हुआ है तो सीधा सीधा सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पे 20 प्लस गेन कितना 23 वैल्यू आ जाती है. यूनिट, यानी यूनिट चल रहा है 23 यूनिट्स. अगर हमारे पास 23 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 55.20,
हमें कितना निकालना है, 20 की वैल्यू, सीपी की यूनिट, सीपी की वैल्यू निकालनी है। 55.2/23 इंटू 20, 23 2 जा 46, 23 4 जा 92, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 48 रुपीज़। ये क्या आई है, कॉस्ट प्राइस। तो अब हम सीधा सीधा वही रेशियो प्रोपोर्शन लगा देंगे। 45 और 52 को हमने मिक्स करा तो हमें मिला रेट 48 का। तो अब हम यहाँ से निकाल लो 3 और 4:3 के रेशियो में हमने इसे मिक्स किया, ठीक है, आ गया। एन आर्टिकल मार्क प्राइस, आर्टिकल्स मार्क प्राइस इज 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। यहाँ ना आप ऐसे बना लिया करो, देखो MP और SP की वैल्यू दी है और फिर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, मतलब ये तीनों का ही आएगा। तो एन आर्टिकल मार्क प्राइस इज 50% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। तो 50% डायरेक्टली, एक तो आप क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस 100 ले लिया, मार्क प्राइस 50% ज़्यादा है तो मतलब 150 हो गया। इसको काट पीट के वैसे आएगा, वो डायरेक्टली भी आप थोड़े टाइम बाद सीख जाओगे। 3:2, ठीक है। अब बोला है इफ़ द एंड मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस एंड 100% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस ही 100% है, मतलब अगर CP 100 है तो ये 100% ज़्यादा है, मतलब 200 हो गया, ठीक है। 100 का 100% कितना होता है, 100%, ये तो आपको पता होगा, पर चलो 100 का 100% 100 ही होता है, तो इसमें 100 ऐड कर दिया तो MP आ गया। इसको ढंग से आप पढ़ना एक बार, ठीक है। 200 तो मतलब 1:2:1 का रेशियो आ गया। तो सीधा सीधा अगर हमें MP इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, तो ये आ जाएगा 6:4:3। इन ये रेशियो आ गया तीनों का, MP, SP और CP का, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है तो इस पेज पर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड इन बोथ ट्रांजेक्शन। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इफ़ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%। अब ना सेलिंग प्राइस, इसकी वैल्यू अगर 20% बढ़ जाती है, तो अब मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ MP, SP, CP 6:4:3, ठीक है। या तो आप ना 1 0 बढ़ा लो, मतलब रेशियो ही है तो रेशियो से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1/20 का परसेंट मैंने अभी बताया था आपको, वो सॉरी 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो 1/5 अगर इसका करते हैं तो 8 आएगा। अगर सेलिंग प्राइस 8 रुपये बढ़ गया, मतलब ये 48 हो गया, बाकी सब तो सेम रहेंगे, ठीक है। 30 और 60 ये रेशियो नहीं है, मतलब वही बता रही हूँ कि ये अगर 8 बढ़ गया तो जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट अर्न इन बोथ ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे जो था मतलब 40 और 30 का डिफरेंस कितना था 10, और अब कितना डिफरेंस हो गया 18 का। तो ये जो डिफरेंस आया 8 का, सीधा सीधा ये मतलब है कि जितना बड़ा उसकी वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू हमें ये 2000 दे रखी है, ठीक है। देन कॉस्ट प्राइस पूछा है तो मतलब 30 की वैल्यू पूछी है। आठ दूनी 16, 5 40, 25 3 75, इसका आंसर आ गया 7,500, ठीक है। आपको ये समझ आया ना, सीधा सीधा ये पूछा था कि जितना ये प्रॉफिट हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्नड इन बोथ ट्रांजेक्शन इज रुपीज़। डिफरेंस पूछा था कि कितना है, तो जितना हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाया है उतना ही डिफरेंस आएगा ना, ठीक है। ये जो 2000 था ये वही वैल्यू है, 8 की वैल्यू है, 8 यूनिट की वैल्यू 2000 थी, तो हमें CP पूछा है तो 30 यूनिट की वैल्यू हमने डायरेक्टली निकाल दी है। A and B enter into a partnership with capital in the ratio 4:3:5:6। मतलब A और B का पार्टनरशिप हुआ जिसमें उनका कैपिटल का रेशियो दे रखा है 5:6 और 4:3, ठीक है। इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इनका जो मतलब डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसके LCM से। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 3 2 6, 4 दूनी 8:5 आएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोला है आफ्टर 6 months A reduces his capital by 25%।
अब ये 6 महीने के लिए ये रखा, और 6 महीने के बाद मान लो ये x, मान लो कि रेशियो है तो मतलब x 8x और 5x थी, उसके बाद बोल रहा है a रिड्यूसेस 25% रिड्यूस, मतलब 25% का मतलब 1/4 ऑफ 8x, मतलब 2x कम हो गया, तो मतलब 6x बचा, ठीक है, 6x अगले 6 महीनों के लिए, और b ने इंक्रीज कर ली 50%। सीधा सीधा या तो मैं क्या बोलती हूँ, अब 50% करना है, सीधा यहाँ 80 मान लो और यहाँ 50 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 60, और 50 का 1/2, 50% मतलब 1/2 कितना होगा 25, ये इसने ऐड करा तो मतलब 50 में 25 ऐड करा तो 75, और 6 महीने के लिए ए का रेशियो ये, मतलब ए का ये हो गया पूरा कैपिटल, तो 8 6 48, 480 प्लस 360 840, और ये कितना बचा 5 6 30 300 और 42 45, ये 750, ये इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो व्हाट इज़ द शेयर ऑफ बी इन, अब इसको रेशियो से ये कट जाएगा, ठीक है, ये 3 से कट जाएंगे, 3 2 6, 3 8 3 2 6, 3 5 50, 28:25 इनका रेशियो आ रहा है। तो हमें शेयर ऑफ बी पूछा है, बी का कितना होगा शेयर 25 आउट ऑफ टोटल 28 + 25, और टोटल की वैल्यू हमें दे रखी है 63.6 लैक्स एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब टोटल की वैल्यू हमें दे रखी है 63.6। अब इसे लैक्स में ही रहने दो, क्योंकि आंसर हमें यही पूछा है कि लैक्स में ही बताना है हमें कि शेयर ऑफ बी इन लैक्स, ठीक है, तो इसको हम खोलते नहीं हैं, उतना ही रहने देते हैं। तो ये आएगा 25/8 5 13 53 × 63.6, मान लो ये है 5 5 25, अगर 53 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 318, तो मतलब 30 लैक्स इसका आंसर आ रहा है, हाँ है ना ऑप्शन में 30 लैक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A train leaves Meerut at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train leaves Delhi at 7 a.m. and reaches Meerut at 10:30. At what time do the two trains cross each other? अब सीधा सा है कि देखो मेरठ इधर है मान लीजिए और इधर दिल्ली है, तो इनको कितना टाइम लग रहा है, ये अगर ए ट्रेन है और ये बी है, क्योंकि ये दिल्ली से जा रही है और वो ये 4 घंटे में पहुंच रही है 5 से 9 बजे तक, ये कितने देर में पहुंच रही है 7 से 10:30, मतलब 3.5 घंटे लग रहे हैं इसे। अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दे रखे हैं कि अगर स्पीड का रेशियो हमें निकालना है और टाइम का दे रखा है तो हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, S1/S2 = क्या होता है T2/T1। तो अगर S1 इसको 1 मान ले रही हूँ मैं, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 3.5/4, समझ आया ना, T1 कितना है 4 घंटे थे ना इसको, और इसको 3.5, तो स्पीड का रेशियो मान लो स्पीड इनकी आ रही है 7x, मतलब a की स्पीड, और S2 मतलब b की स्पीड आ रही है 8x, ठीक है। अब हमें टोटल अगर डिस्टेंस पता करना है तो हम डिस्टेंस देखो दोनों का क्या आएगा स्पीड इनटू टाइम, तो किसी भी तरीके से निकाल लो, या तो 1 की ले लो 7x, और टाइम कितना लग रहा था 4 28x, टोटल डिस्टेंस इसको x की वैल्यू में हमने निकाल लिया, स्पीड भी x की वैल्यू में है और डिस्टेंस भी, ठीक है। अब हमें पूछा है कि क्रॉस कब करेंगी। अब देखो ये 5 बजे चली और ये 7 बजे चली है, तो देखो पहले तो 2 घंटे का फ़र्क निकाल लो, अगर दोनों सेम टाइम पर चली होती तो हम सीधा सीधा वही फॉर्मूले जो मैंने आपको प्रोवाइड करें कि डिस्टेंस अपॉन जो डिफरेंस आएगा या सम करके स्पीड का, और वो टाइम आ जाता। लेकिन अगर 2 घंटे का फ़र्क है, अगर वो लेट चली है, मतलब ये वाली बी ट्रेन लेट चली है, तो 2 घंटे में पहले देख लो कि ये कितना कवर कर लेगी। तो देखो ये 2 घंटे में कितना कवर करेगी, टाइम निकालने के लिए क्या होगा वो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड कितनी है 7x फर्स्ट की, और टाइम कितना 2 घंटे में
7 दूनी 14x, 14x मतलब ये डिस्टेंस कवर कर लेगी, और टोटल 28 था तो 14 मतलब 14 ही बचा, मतलब हाफ डिस्टेंस वो कवर कर लेगा पहले ही ये ए ट्रेन। तो 14x डिस्टेंस को कवर करने में अब दोनों को कितना टाइम लगेगा, मतलब 7 बज गए हैं यहाँ पर। अब जितना टाइम आएगा वो 7 के ऊपर ही आएगा। अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन तो आप यहीं से एलिमिनेट कर देते, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, यहाँ पे 2 में से एक आंसर आएगा। अब देखो 14x और टोटल स्पीड कितनी होगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, और अपोजिट में मैंने बताया था क्या होता है, सम हो जाता है स्पीड का, ठीक है। तो एक का है 7x और दूसरे का 8, 15x, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब मिनट्स में ले आते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 16, ये कितना है 14 4 जा 56 आएगा। 56 मिनट्स लग रहे हैं 7 बजने के बाद, तो वही ये देखो 7:56 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये सब आपको ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर टाइम का डिफरेंस है तो कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, और अगर टाइम का डिफरेंस नहीं है तो डायरेक्टली आप सीधा वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्फेयर अप्रॉक्स इफ़ इट रिक्वायर्स फेंसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹152 पर हेक्टेयर। मतलब ये इसका रेट दे रखा है पर हेक्टेयर, और टोटल कॉस्ट दे रखी है 9 lakhs, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो, चलो 9 लाख दे रखी है टोटल कॉस्ट। तो अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो सीधा सीधा एरिया अगर हमें निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, 900 × 10⁻³ मैं ऐसे करके लिख देती हूँ अपॉन 152। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दो 76 ये 5 से कटेगा, ठीक है। 5 देखो इनमें से आंसर है या तो 1 या 3, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 9, थोड़ा कोई क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव आ जाता है तो वो आपको देख लेना है थोड़ा, ठीक है। मैं इधर सॉल्व करके देखती हूँ। अभी 380 हो गया था, 450 700 तो 152 इंटू सॉल्व करोगे तो सीधा 5920 हेक्टेयर्स आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। 21 कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन वही 5920 आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ 80% ऑफ ए, देखो 80% वही है, ये ना आपको थोड़ा पता होना चाहिए। 20% को हम 1/5 लिखते हैं, तो 80% इसका ही 4 टाइम्स होता है, तो सीधा सीधा 80% को हम 4/5 लिख देते हैं। तो 4/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 50% को सीधा सीधा 1/2 ऑफ बी, एंड बी इज x% ऑफ ए। इसको अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/5a। इससे कंपेयर कर दो 8/5a, a से ये कैंसिल, 5 2 जा, तो कितना आ गया, x की वैल्यू देखा जाए तो 160, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 160। ओके, और क्वेश्चन करने हैं आपको? अगर और क्वेश्चन करने हैं तो आप बताओ, मेरे पास और भी पड़े हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन एन ऑफिस देयर आर 20 मेल एंड 15 फीमेल एम्प्लॉयज। मेल हैं 20, फीमेल हैं 15। द एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इज
36,500 इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इज़, मतलब 35 की जो टोटल एवरेज सैलरी है वो 35,300, देन व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल। अब मैं ना यहाँ पर आपको एक एवरेज का कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। देखो, अगर यहाँ पे 30 लोग हैं, उनकी एवरेज हमें दे रखी है 43 मान लो, और 10 की दे रखी है क्या बोलते हैं 39, और हमें 40 का पूरा एवरेज पूछा है। तो आप वही ट्रेडिशनल मेथड करोगे कि 30 इंटू 43 प्लस 10 इंटू 39 अपॉन डिवाइड बाई 30 प्लस 10 40, है ना। वो नहीं करना आपको, सीधा सीधा देखो एवरेज मान लो 40 है, लेट कर लो लेट एवरेज इज इक्वल टू 40। ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 इंटू 30, और ये कितना कम है, माइनस का साइन लगाओ, 1 कम है 10 से, 3 3 जा 90 माइनस 10 80, और डिवाइड, ये टोटल कितने हैं 40, मतलब 2, तो एवरेज कितना आएगा, प्लस का 2 आ रहा है तो इसमें एवरेज में प्लस 2 कर दो, सीधा एवरेज आ जाएगा 42। वहीं पर अगर हमें ये वैल्यू दे रखी होती और ये नहीं दे रखी होती, अब वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, चलो मानो कि ये 3530 है, तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 353 1200 ज़्यादा है, ठीक है, प्लस का इंटू 20 कर दो, ये जितना ज़्यादा होगा वो इतना कम होगा ताकि इसको एवरेज बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो ये या तो यहाँ माइनस का साइन लगा दो, -15 इंटू ये कितना ज़्यादा होगा, x की वैल्यू क्या है, ये x इसका एवरेज नहीं है, x मतलब कितना ज़्यादा, इससे कितना नहीं, ये अगर ज़्यादा है तो ये कम, कितना कम, तो ठीक है इक्वल टू 0 आएगा। या फिर सीधा सीधा इसको हम कर सकते थे 2400, चलो 15x, तीन 3 5 जा 15, 3 5 एकम 5 5 छंग 30 16, x की वैल्यू कितनी आई 1600 कम, मतलब 35300 में 1600 कम, थ्री 3370, इसकी वैल्यू आई 3370। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली आप थोड़ा क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सब देखो इतने बड़े कैलकुलेशन, क्योंकि आप वही मल्टीप्लाई प्लस ये सब करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो ये आपके लिए एक ट्रिक थी। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 5:3:2। ये आप इसका रेशियो सीधा सीधा 500 300 और 200 ले लो, क्योंकि इनको इंक्रीज करना है। ये इंक्रीमेंट हुआ 20% का, 20% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 1/5 करोगे तो 100 आएगा, 100 का इंक्रीमेंट हुआ। इसमें 25% का हुआ और इसमें 30%, 25% मतलब 1/4 ऑफ 300, 75 का, और 30% तो 3/10 होता है, तो सीधा सीधा 60 का एडिशन, मतलब ये 60। देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो इसको ऐड कर दो, और क्या है 600:375 260, 5 से कट जाएंगे तीनों, अब देखो ऑप्शन में आ ही रहा है 120:75:52। ओके ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और आप लोग प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं, तो फिर मैं वो उस चीज़ पर मेहनत करूँ, क्योंकि उतना टाइम, क्योंकि मैं भी आपको पता है एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है इस सब के लिए। तो प्लीज़ हेल्प मी, तभी मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट सोच सकती हूँ कि हाँ मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग चाहते हो कि मतलब इस सब में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मतलब वो आपकी हेल्पफुल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।